बच्चों अब हम बात करेंगे गामा फंक्शन की, है ना। गामा आपको याद होगा बेटा, फैक्टोरियल का आपको याद होगा ना। फैक्टोरियल का सिंबल आप ऐसे बनाते थे, ये फैक्टोरियल का सिंबल आप बनाते थे, ऐसा हम लिखते थे, आप इसको फैक्टोरियल एन पढ़ते थे, ऐसा पढ़ते थे। ओके, गामा का सिंबल इसका उल्टा होता, ऐसा सिंबल बना देना, ये गामा का सिंबल है, ये गामा का सिंबल है, और ऐसा हम लिखते हैं तो ये गामा एन होता है। ओके, ये गामा का सिंबल होता है। तो बच्चों देखो, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by गामा एन, ऐसे ये डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ते हैं गामा एन। ऐसा है बच्चों, यहां पे यदि ऐसा कर दोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट नहीं है ये, है ना, इस तरीके से लिखा गया है। और इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, जो बच्चों ये इंटीग्रेशन आप गामा एन है, ये एक विशेष प्रकार का इंटीग्रेशन है, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये बच्चों एक विशेष प्रकार का इंटीग्रेशन है। यदि इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का नाम है गामा फंक्शन। आप समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, e टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और x की पावर n माइनस 1 dx, तो ये बराबर होता है गामा n। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लिमिट हो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो, ओके, और यहां पर x की जितनी पावर है इसमें एक जोड़ करके गामा लिखते हैं। जैसे n माइनस 1 है, एक ऐड करो तो n आएगा, तो इसको लिखेंगे गामा n। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ गामा n। ये बच्चों गामा n की बेसिक डेफिनेशन होती है। आप इस तरीके से सीखो इसको, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फार्मूला याद करना सीखो। लिमिट हो 0 से इनफाइनाइट e का पावर माइनस एक्स हो, फिर यदि x का पावर n माइनस 1 है, x का जितना भी पावर है इसमें एक जोड़ के गामा होता है। यहां जो कुछ लिखा हो इसमें एक जोड़ के गामा होता है। मतलब आप बच्चों ये आदत डालो, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा समझने का प्रयास करो। हम कहें 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर जैसे मान लो हम 3 लिख दें, ऐसा लिख दें, तो आप इस तरीके से याद करो, x का जितना भी पावर होगा उसमें एक जोड़ेंगे तो गामा आएगा। x की पावर इसमें एक जोड़ दो तो 3 में एक जोड़ो तो कितना होगा, गामा 4, तो ये गामा 4 के बराबर होगा। ऐसा आप सीखो। आप ये सीखो बच्चों, जैसे हम कहें 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 2 dx, हम ऐसा कहें तो यहाँ n माइनस 2 है, इसमें एक जोड़ोगे, n माइनस 2 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, n माइनस 1, तो ये किसके बराबर होगा, गामा n माइनस 1 के बराबर होगा। इस तरीके से फार्मूला याद करना सीखो कि लिमिट है 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर x का मल्टीप्लिकेशन है माइनस x का, तो x का जितना पावर हो उसमें एक जोड़ते हैं गामा आता है। x का जितना भी पावर है इसमें एक जोड़ते हैं गामा आता है, x का जितना भी पावर है इसमें एक जोड़ते हैं गामा आता है। तो ये हमारे गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है। अब यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको सिखाएंगे। सबसे पहला काम बच्चों, चलिए हम इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करके देखते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और ये ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला यदि हम यहाँ लगाएं तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज सच, फर्स्ट फंक्शन एज सच, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx। लिमिट हमारी 0 से इनफाइनाइट, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। यदि हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन के कारण माइनस 1 से डिवाइड होगा, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अपर लिमिट इनफाइनाइट रखोगे तो इसके कारण जीरो हो जाएगा, और लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो इसके कारण जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा। जब अपर लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, यानी जीरो हो जाएगा। और जब जीरो रखोगे तो यहाँ एक्स की जगह जीरो रखोगे तो कुछ भी पावर रहे ये जीरो होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस टू डी एक्स। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये n माइनस वन को बाहर कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया, ये जीरो से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एक्स और x का पावर n माइनस टू डी एक्स। अब ध्यानपूर्वक देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, n माइनस वन ये बाहर कॉमन है, और इसको फिर ध्यानपूर्वक देखो, आप इस इंटीग्रेशन को ध्यानपूर्वक देखो, जीरो से इनफाइनाइट है, ई का पावर माइनस एक्स है, एक्स का पावर n माइनस टू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ई का पावर माइनस एक्स है, एक्स का पावर n माइनस टू डी एक्स। इसमें एक जोड़ करके गामा लिखेंगे, ये हमने यहाँ बताया भी है, यदि ऐसा होता है तो इसमें एक जोड़ करके गामा लिखेंगे, यानी इस इंटीग्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, गामा, इसमें एक जोड़ो n माइनस वन, इस इंटीग्रेशन की जगह ये पूरा इंटीग्रेशन, इस पूरे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, गामा n माइनस वन। तो इस इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, गामा n माइनस वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपने सीख लिया बच्चों, हमने क्या सीखा, ये गामा n का इंटीग्रेशन किया था, और ये किसके बराबर आ गया, देखो किसके बराबर आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अक्सर एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है कि गामा n बराबर होता है n माइनस वन, गामा n माइनस वन। तो इस फार्मूले का ये प्रूव हो गया कि बच्चों गामा n बराबर होगा n माइनस वन, गामा n माइनस वन। इसका डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसको प्रूव करने का फार्मूला होता है कि गामा n बराबर होता है n माइनस वन, गामा n माइनस वन। अब एक बात और बता दें, इसी फार्मूले से हम एक अगला डेरिवेशन भी निकालने जा रहे हैं, लेकिन आप इस फार्मूले को ऐसे अच्छे से याद कर लो कि यदि हम गामा n की बात कहते हैं तो इसमें एक कम करो, कम करके क्या मिला, n माइनस वन, उसको कम करके विद गामा और विदाउट गामा लिखो, इस तरीके से याद करो। इसमें से एक कम करते हैं, कम करके गामा सहित और गामा रहित, उसको गामा के साथ में और बगैर गामा के, ऐसे लिखो, इस तरीके से फार्मूला याद करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि गामा n बराबर होता है n माइनस वन, गामा n माइनस वन। एक कम करके गामा सहित गामा रहित, गामा n लिखना है, एक कम करेंगे, विद गामा लिखेंगे और विदाउट गामा लिख लेंगे। ओके।